हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम, जय सिया राम। जिन लोगों को स्कोर बाइक का मारे 130 से लेके 140 के स्कोर आ रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। एंड तक देखो भाई, समझ जाओगे क्या क्या करना है हमें। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हमारा CHSL 120 दिन का टारगेट, यानी टारगेट ना कह के हम चैलेंज करते हैं कि 160 प्लस स्कोर लाने का चैलेंज है। अभी हमारा मॉक में स्कोर है 130 से लेके 140, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की साइड कि हम धीरे धीरे 1 डेढ़ महीने में अपना पूरा सिलेबस जो है पूरा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे, हर एक चीज़ रिवाइज करेंगे। जो भी हमारा मैथ का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, सारा रिवाइज करेंगे, बाकी याद करेंगे चीज़ें। तो उसके लिए भाई फॉलो करें फटाफट से, अपन देखें और अपने को और साथ साथ में चले। 120 दिन मतलब 4 महीने भाई CHSL फ्री के लिए। तो पिछली बार दिया नहीं था मैंने, बहुत दिमाग में भाई आ ही नहीं रहा था कि दूँ CHSL, ना दूँ ना दूँ, क्योंकि CHSL को लेके इतना एम नहीं था भाई। दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, उसको लेके भाई बहुत माइंड अपसेट था, तो इसलिए CHSL दिया नहीं। अब लेकिन भाई पूरा डेडिकेट होंगे, देंगे 5 महीने, 4 से 5 महीने पूरे बढ़िया से कर देंगे भाई। ज़्यादातर देखो, मैं सुबह बता दूँ अपना सुबह का शेड्यूल कैसे क्या करता हूँ, एक बार पहले दिखा दूँ। ये टारगेट हमारा है, देखो ये कल का टारगेट था, यहाँ पे ये डेली टारगेट है, ये कंप्लीट हो चुका था अपना। अब बाकी ये आज का टारगेट है, जो मैं एक दिन पहले बना लेता हूँ, क्योंकि सुबह उठता हूँ मैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबको पता होगा कि कैलकुलेशन करते हैं। इससे क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो होता है सुबह सुबह उठते हैं थोड़ी सी नींद में होता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो एकदम खुल जाता है। कैलकुलेशन में क्या करना होता है सबको पता है। 3/3 का अपने को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। 3/3 इन द सेंस 315 इंटू 415 ऐसे। तो एक ऐप पे करता हूँ मैं, खुद से भी लिख के कर सकते हो, और ऐसे ऐप पे करता हूँ क्योंकि वहाँ पे डिजिट दे देता 3/3 का, और उसमें टाइमिंग चलती है। तो उसमें थोड़ा ये है कि अगले दिन इम्प्रूव हुआ या नहीं, अगले कुछ दिनों बाद इम्प्रूव हुई कि नहीं, तो उसके लिए हम ऐप यूज़ करते हैं। तो उसमें पता चल जाता है आज हमारा 7 मिनट में 10 सवाल कर रहे हैं 3/3 के, तो अगले 10 दिनों बाद हम 6 मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट में कर रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट दिखती है, हाँ कैलकुलेशन से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए उसको यूज़ करता हूँ, आप लोग कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। स्क्वायर 1 से 40 तक लिख रहे हैं अभी हम, 2-3 दिनों तक, 4-5 दिनों तक यही लिखेंगे। और एक क्यूब 1 से 30 तक कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 से लेके पूरे 30 तक क्यूब कर रहे हैं। हालांकि मुझे याद है, लेकिन बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन चल रही है। तो क्या पता कुछ लोगों को याद हो, मेरे से भी ज़्यादा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम करेंगे पूरे के पूरे। ये सुबह का सबसे पहला ये कैलकुलेशन का हमारा शेड्यूल फिक्स रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद हम वोकैब पे जाते हैं। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसे 50% को 1/2 लिखते हैं, और 1/2 को 50% भी लिख सकते हैं, इस तरीके का। मतलब 12% को मैंने 12.5% को 1/8 लिख दिया, और 1/8 को 12.5% लिख दिया, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये लिखते हैं 1 से लेके 20 तक, मतलब कहने का मतलब 1%, 100%, 1 को 100% लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से लेके 1/20 को 5% लिखते हैं, इस तरीके का, ठीक है। पूरा 1 से लेके 20 तक पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। 3/7, 6/7, 8/7, ये सब याद होना चाहिए पूरा अच्छे से। 5/7 ऐसे ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इस तरीके का ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन टोटल, ठीक है। अब ये समझ गए हो गए। बाकी अब आते हैं हम वोकैब पे, ठीक है। वोकैब हमें 15-15 डेली करनी है, क्योंकि भैया हमारे पास वोकैब में कम से कम 1200 से 1500 वर्ड होने वाले हैं। 15-15 डेली करेंगे तो 3 महीने में तो मोटा मोटी अपनी 90% हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीटेड होती हैं आगे चल के, तो वो भी उसमें तो आसानी होती है कि हमें लगता है कि हाँ हमें याद है, तो वो पूरी 90% आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब वोकैब करने के बाद क्या करना है कि हाँ एक बात और बता दूँ, वोकैब में, वोकैब जैसे पढ़ रहे हो ना भाई, तो ये मत कहना कि कल का जो 15 हमने पढ़ा था ना तो उसको छोड़ दूं और आज का नया पढ़ूं। नहीं, कल का 15 भी पढ़ना, फिर आज का नया 15 पढ़ना, ठीक है। ऐसे करना। फिर जब तीसरे दिन करोगे ना तो फिर दोनों दिन पहले के पढ़ना, 15-15 करके, पहले दिन का, दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का पढ़ना, ऐसे पढ़ना भाई। देखो ये वोकैब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में जो चीज़ें याद नहीं होती उसे मार कर लो। चलो 1 मिनट मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मेरी ब्लैक बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, जैसे देख सकते हो मेरी ब्लैक बुक। ये पुरानी है, लेकिन प्रीवियस ईयर ही सारा आता तो नई कौन लेने जाएगा भाई, बहुत महंगी वैसे भी आ रही है। तो ये रहा देखो,
जैसे मैंने ये रच रखी किताब उसके लिए देखा ज़्यादा मत माइंड करना, ठीक है। देखो जैसे ये मैंने 1 से 15 तक पढ़ ली मैंने यहाँ तक, फिर 1 से 15 तक पढ़ ली कल मैंने, फिर 15 से 30 तक पढ़ने से पहले मैं 1 से 15 तक पढ़ूँगा, फिर 15 से 30 तक पढ़ूँगा, ठीक है, ऐसे करनी है, ठीक है। और जो मुझे नहीं आएगा, जैसे मैंने ये 1-2 इनमें नहीं मार्क करा, लेकिन जो मुझे ये डेविएशन फ्रॉम राइट वर्सन होता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं आती मुझे, तो इसमें मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है। फिर ये क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ी-सी नई है, तो ये मुझे याद नहीं हुआ था पहली बार में, तो दूसरी बार में भी नहीं याद हुआ था सही से, तो मैंने इसको मार्क कर लिया था। पहली बार तो सब नया पढ़ोगे तो पहली बार मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार जब पढ़ोगे देखोगे पुराना कुछ याद होगा, जो नया नहीं याद होगा, फिर उसको मार्क करोगे, ऐसे गोला बनाओगे, ठीक है। जितनी बार याद नहीं होगा उतनी बार गोला बना सकते हो या डॉट लग सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका हो गया वोकैब का, ठीक है। बाकी अपन आ जाते हैं अब आगे। रीडिंग का थी, रीडिंग हमारा ये फ्री का एडिटोरियल आता है, लोग न्यूज़पेपर से पढ़ने का ट्राई करते हैं, देखो ये रहा, ये ही इंग्लिश माध्यम का है, ठीक है। तो ये लोग एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं, उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता मैं, ऑनलाइन पढ़ के यहाँ से ये इसकी वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेता हूँ, ये सारी की सारी वर्ड मीनिंग्स है, ये सारी जितनी भी है टोटल ये वर्ड मीनिंग्स है। इनको क्या करता हूँ मैं, ऐसे एक बार पढ़ने से तो कोई भी चीज़ याद नहीं होती, पता ही है। तो क्या करता हूँ मैं, छोटी सी मेरे पास पॉकेट डायरी है, उसमें नोट कर लेता हूँ सारा का सारा। नोट करने के बाद फिर जब भी टाइम मिलता है वो जेब में रहती है मेरे, ज़्यादातर अभी है नहीं, ज़्यादातर जेब में रहती है। जब भी बाहर जाता हूँ तो उसे देख लेता हूँ मैं खाली टाइम में, है ना। बाकी इसको करने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन लगाते हैं 25, जिसमें से अभी स्टार्टिंग है, रिवीजन कर रहे हैं, तो हार्डली 40 मतलब 17-18 सवाल ठीक होते हैं, कभी 20 सवाल ठीक होते हैं, कभी 22 भी हो गया, कभी 23 भी हो गया, मतलब जैसे पैसेज आता है, कभी कभी बहुत हार्ड आ जाता है पैसेज, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, थीम समझने में आसानी होगी। और हाँ बता दूँ मैं, ये पैसेज करते टाइम ना भाई, अभी स्टार्टिंग है, ये मत सोचना कि मेरे से भाई 15 सवाल बन रहे, 14 सवाल बन रहे, भाई ऐसा नहीं होएगा शुरुआत में भाई। ऐसा नहीं कि तुम तुरंत ही भाई 20-25 कर दोगे भाई, तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब हर कोई नहीं कर लेगा ऐसे। भाई जो बहुत बड़े तुर्रम खां होंगे, जिनकी बहुत बड़ी प्रिपरेशन होगी, उनकी हो जाएगी, भाई मेरी तो अच्छी खासी इतनी नहीं है, मैं इसीलिए अभी रिवीजन कर रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया रीडिंग का, हो गया ये क्लास ऑनलाइन ये लिखी हुई है। देखो मैंने कहा था कि ग्रामर का करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ग्रामर में भी मैंने 3 सेक्शन बताए थे, क्लोज टेस्ट हो गया, अपना अरेंजमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इंडायरेक्ट स्पीच हो गए, ये सारे क्योंकि एंटोसाइनस में करना नहीं है, बाकी सारे वो ऐसे एरर वाले वगैरह वो करने हैं हमें। तो उसके लिए क्या करना है, एक एक क्लास करके अपन रिवीजन करेंगे। मैंने एक क्लास ऑनलाइन लिखी हुई है, तो मैं तरुण ग्रोवर सर की क्लास लेता हूँ, तो उनकी ग्रामर में जाओगे देखोगे सबसे पहली क्लास है, उसकी रिवीजन के लिए है। उसकी रिवीजन करने के बाद देखो वहाँ मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, वहाँ पे सारा का सारा रिवीजन क्लास देखने के बाद वहाँ से पढ़ता हूँ। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर क्या करता हूँ, उस बुक में एरर के क्वेश्चन हैं वो लगाता हूँ। पहले तो चैप्टर वाइज लगा रहे हैं, क्योंकि मान के चलो 14 चैप्टर हैं, तो जो हार्ड होंगे चैप्टर वही सिर्फ टाइम लेते हैं, जो मुश्किल नहीं होते हैं उनमें तो फिक्स चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादातर वही सवाल आते हैं, 90% वही आते हैं, तो एक्सेप्शन होता है 10%, वो ज़्यादा नहीं। तो हमें क्या करना होता है भाई, जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम फटाफट से वही सोचते हैं, जो क्रीम हमें मिली ना सिर्फ उसी को ले, ज़्यादा से ज़्यादा सारा ना पढ़ें, ठीक है। मतलब सारा पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे भाई, जितना टाइम नहीं होता ना, तो 90% स्कोर करने के लिए भी अगर 90% कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ना। पूरा 100% पढ़ना, उसमें टाइम वेस्ट लगेगा, है ना। अब बाकी जो मॉक लगाएंगे उसमें हमारा कवर हो जाएगा, बाकी प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा, जो भी बचेगा। ये हमारी होगी टारगेट की इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा देख सकते हो कि ये मैथ का हमारा जो था, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 देखना था, मैंने गगन प्रताप सर से देखना शुरू किया था, तो उन्हीं के मैं ऐप से देखता हूँ, मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ, और उन्हीं के ऐप से मैं ये IQ प्रैक्टिस करके, यहाँ देखो ये वाला है, टेस्ट रैंकिंग करके ऐप है उन्हीं का, तो उसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मतलब 50 सवाल दिए हैं इसमें से स्टैटिक्स के, कल 25 किए थे, मतलब जो नहीं हुए थे वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक था। 4 घंटे की क्लास है उनकी, तो 2 घंटे करके देखा हूँ। तो आज ख़त्म हो जाएगी ये भी, मैथ की पूरी लगभग ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी रहेगी है भाई। उसमें मुश्किल नहीं है, वही फॉर्मूले याद करने हैं, मीन मोड मीडियन, है कि नहीं, बहुलक वगैरह, माध्य माध्यिका तो आसान होता है, बहुलक वाला थोड़ी सी वही फॉर्मूला याद करना होता है, L+ वाला n/2 माइनस करके, जो CF/F इंटू में H होता है, तो वो वाला, और बड़ा वाला F0 वाला F1 F2 जिसमें दिया होता है वो वाला फॉर्मूला है, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी देता है। बाकी मैंने बता रखा था कि RWA का है मेरे पास, ये देखो GK के लिए ये है, इसमें से पॉलिटी के नोट्स के PDF है उसको पढ़ लो, है ना, बेटर होगा उसको पढ़ सकते हो, या फिर जो आपके पास नोट्स होगा वो पढ़ लो। क्या होता है कि लूसेंट में जो होता है थ्योरी बेस्ड देता है हर एक चीज़, है ना,
तो थ्योरी में क्या होता है, हम पढ़ते हैं तो मार्क करना पड़ता है ना। इसमें क्या होएगा, तीनों ने नोट्स बना के बढ़िया से दे रखे हैं। हालांकि मैंने देखो सब कुछ अपना हर एक चीज़ सेव करके रखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं। डाउनलोड में जाएंगे तो देखोगे यहाँ पे सारा PDF है, ये जितनी भी है यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से ए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके यहाँ से स्टार्टिंग है, नीचे से। तो इस तरीके से है। अब देखोगे कहोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके प्ले। देखो ये सारा है, मतलब ये नोट्स हैं, सारा नहीं है, इनको पढ़ना होता है। तो इनका भी सेम ऐसे है कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखोगे तो ये सारे मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं। तो संविधान सभा का मैंने एक टॉपिक पढ़ा, यहाँ से टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अभी एक ही टॉपिक है, ये थोड़ा अच्छा था, तो मतलब दूसरे दिन लाऊंगा तो 2-3 दिन जब कर लूँगा, 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं इसमें मार्किंग स्टार्ट करूँगा कि मेरे ये टॉपिक हो गए। तब तक मार्किंग नहीं करूँगा जब तक मेरे पूरे अच्छे से होंगे नहीं। मुझे उसमें कुछ भी आ जाए तो मुझे भूलेगा नहीं, जब तक वो याद नहीं होएगा तब तक मैं मार्किंग नहीं करता यहाँ। वरना ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हो गया, फिर पढ़ता नहीं, है ना, रिलीफ हो जाता है माइंड। इसलिए इस तरीके से देखो मैंने बता दिया कि पॉलिटी का सेम, हिस्ट्री का भी उनका बैच है जो नया वाला, वो उसमें अभी हिस्ट्री चल नहीं रही है, अभी पॉलिटी कंप्लीट नहीं हुई है। स्टैटिक जीके चल रही थी उनकी, शायद से अब ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि मैं पीछे चल रहा था, मैंने बैच के दिन बैच नहीं लिया था, तो बाद में लिया था, ठीक है। ये मैंने जीके का बता दिया आपको। हिस्ट्री का क्या है कि इंडस वैली चल रही है अभी मेरी, मतलब मैं पुराने नोट्स हैं मेरे पास, RWA के हैं, तो मैं इंडस वैली वहाँ से कर रहा हूँ। बाकी स्टैटिक जीके वगैरह होगी, ये सारी मैं अपनी किरण कह रहा हूँ, मेरे पास पिनाकल की बुक है प्रीवियस ईयर की, जो मेरे घर पे है। अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो उसमें से अभी करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कही थी 2-2 सब्जेक्ट करके कर रहा हूँ। पहले हिस्ट्री कर लूँगा, पॉलिटी कर लूँगा, और इकोनॉमिक्स के यहाँ नोट्स हैं, यहाँ पे 50 पेज की नोट्स है पूरी। तो इकोनॉमिक्स का पता ही है कैसा है, पढ़ लो कितना भी समझ नहीं आता कभी कभी, लेकिन जो फॉर्मूले हैं उन्हें मार करके 4-5 फॉर्मूले रिवाइज कर लूँगा, है ना। MR और बाकी जो रिवर्स रेपो रेट है और SBI है, RBI है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं से सवाल आते हैं 5 चीज़ों से, है ना। RBI हो गया, SBI हो गया, और बाकी इनके फाउंडेशन हो गई, कौन से शिवरामन समिति पे कौन सा बैंक बनाया गया था, कब फाउंडेशन हुई थी, ये चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये चीज़ इसमें इस नोट्स में पूरी है, तो वो चीज़ पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स में हो ही गया 80% तो सवाल, है ना। अब यही है कि जीके में तो हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते ना कि हमें इतना ही आता है तो ये सारा आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा रीजनिंग का था, ठीक है। हमारे क्या क्या हो गया, देखो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में मैंने बता दिया वोकैब क्या करनी है, रीडिंग क्या करनी है। उसके बाद फिर ग्रामर की एक वीडियो देख रहे हैं तरुण ग्रोसर की, और अपना नोट से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है भाई, बता दूँ उनके लिए भी ब्लैक बुक होगी, सेम डिट्टो वही करवा रखी है तरुण ग्रोसर ने, ठीक है। ब्लैक बुक का टोटल A to Z करवा रखा है, ये समझ लो, ठीक है। मैंने पढ़ रखी है ब्लैक बुक भी, मैंने दे दी किसी को। मैंने मांग करी थी, लाइब्रेरी जाता था मैं तब, ठीक है। अभी तो घर पे रहता हूँ, देख सकते हो ये घर अभी बना है, तो यहाँ कोई नहीं रहता, शांति से आराम से अपना एक रूम है, पढ़ो आराम से बढ़िया से, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इंग्लिश का बता दिया मैंने। उसके बाद मैथ का बता दिया मैंने, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, और कैलकुलेशन हो गई। मैथ में ये स्टैटिक कैलकुलेशन, और जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं वो उसके कॉन्सेप्ट, और उसके 50 सवाल, 50 से 60 सवाल या 100 सवाल। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने सवाल होते हैं, क्राइटेरिया होती है उस चैप्टर की, उतनी करता हूँ। मतलब अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 50 से 60 सवाल कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गए, और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज वगैरह के 200 सवाल, 100 सवाल, 150 सवाल, 300 सवाल ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। जो चैप्टर ज़्यादा आता है, ठीक है। देखो मैं सही बताऊँ, एडवांस मुझे अभी आती नहीं, क्योंकि मैंने एडवांस करा नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस का सिलेबस कर रखा है पूरा का पूरा, तो जितना मुझे आता है अरिथमेटिक आता है, मैं अरिथमेटिक करता हूँ, ठीक है। बाकी ये हो गया हमारा मैथ्स का। अब आ जाते हैं अपना जीके का, बता चुका हूँ मैं, पॉलिटी का और हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब हमारा सिर्फ बचता है रीजनिंग का। रीजनिंग भैया देखो बताऊँ तो कुछ मुश्किल नहीं है, जब से पूछ रहे हैं CGL और CHSL कुछ भी हो, ये बहुत आसान रीजनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है। देखो मैं CGL का लगाता था पहले, ये मैं रिवर्स रीजनिंग करता था, मतलब ये मान के चलो, देखो ये मेरी CGL की रीजनिंग है, ठीक है। ये टोटल मैंने कर रखी है जितनी भी है। यहाँ देखो किसी किसी में 50 है, 50 में 50 है, किसी किसी में कम भी है। तो इसमें क्या होता है ना, जो एनालॉजी के सवाल होते हैं वो मेरे से नहीं होते, तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो गलत हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, जैसे आज मैंने 2 रीजनिंग का मॉक लगाया, तो उसमें सिली मिस्टेक क्या हो गई, जैसे ब्लड रिलेशन में सबको पता होगा, पूछता है कि उसके A का B से क्या संबंध है, तो कभी कभी B का A से क्या संबंध है वो करके हम लगा देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। 2 सवाल ऐसे ही गलत हो गए, बाकी सब में 50-50 था दोनों में, ठीक है।
है, नहीं तो सिली मिस्टेक नहीं होती। बाकी रीजनिंग का तो हो गया, इंग्लिश का हो गया, अब जीके का मैंने बता दिया, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैंने मैथ का बता दिया आपको, बाकी चारों सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और ये 120 दिन का देखो हमारा टारगेट रहेगा कि CHSL इस बार पार कर दे भाई। मेंस में मोटा मोटी मान के चलो 8 महीने, 8 से 9 महीने तक हमारा दिल्ली पुलिस का भी पेपर आ जाएगा, तो उसमें मेन फोकस रहेगा ना दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए अब भाई सुबह उठना, बढ़िया से काम करना, ये टारगेट फॉलो करना, ठीक है। और साथ साथ में जर्नी शुरू करेंगे। देखो मेरा ये वीडियो बनाने का क्या है कि कंसिस्टेंसी रहेगी, जितना भी करा, और आप लोगों के साथ अपन तैयारी करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा शेयर करेंगे बढ़िया से, है ना। 8-9 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा अपन शेयर करेंगे। जो भी आज पहली बार देखे या फिर बाद में देखे तो उसे भी लगे हाँ भाई बंदा था। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। जिसको फॉलो करना है साथ में, अपन साथ में कर सकते हैं तैयारी, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चलते हैं, राधे राधे, जय सिया राम, टाटा।